हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम पढ़ रहे थे कॉची यूलर इक्वेशन, मींस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, कई सारे इसके नाम हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं तो जाके देखें मेरे चैनल पर। हमने इसके 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, आओ देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो ये भी एक कॉची यूलर इक्वेशन है। कैसे पता चलता है? जब इनके कोफिशिएंट डेरिवेटिव्स के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया। अगर यहाँ पर ओनली कॉन्स्टेंट होते तो ये कॉची यूलर इक्वेशन नहीं होती, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो जब ये वाली इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है, इंडिपेंडेंट यहाँ पर y है। हम एक नया वेरिएबल z इंट्रोड्यूस करते हैं और हम x को चेंज करते हैं टू z। तो x की जगह पर हम पुट करते हैं e⁻z। मीन्स अगर ये इधर जाएगा तो ये हो जाता है log x और इधर बचा z। एंड डी वाई डी जेड को हम यहाँ पर डी से डिनोट करते हैं। तो अब इक्वेशन जो है हमारी डी जेड की फॉर्म में चेंज होने वाली है, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड हो गया है, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा। तो हमने ये भी पढ़ा था पिछली वीडियो, फर्स्ट वाली जो वीडियो इंट्रोडक्शन वाली, कि व्हाट आर दीज इक्वेशंस। तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि इसकी जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, वो किसके इक्वल होती है? इसके। एंड सिंगल जो एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू होती है डी के इक्वल, ठीक है। एन प्लस 13 एंड ये वाई सब में से बाहर आ जाएगा कॉमन। एंड लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड। तो इसको आप ओपन करेंगे, ये आ जाएगा। देन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमारा क्या काम होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने का। ए ई शॉर्ट में लिख देते हैं। हम डी की जगह एम पुट करते हैं, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है। इसको भी नहीं देखेंगे। देन अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 13 की फैक्टर करूँ, ठीक है, तो 13 बन जाए तो 13 ही होगा। और इसको प्लस या माइनस करके हमारे पास ये मिडल टर्म नहीं आ रही है, तो सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास नॉर्मली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी, माइनस बी मीन्स माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 4a एंड सी 13। एंड नीचे ये, तो ये आ गया 36 माइनस ये आ गया 52। अब ये माइनस वाली टर्म बड़ी है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16। तो जब रूट में माइनस की टर्म आ रही है तो ये जो है रूट्स हो जाते हैं नॉन रियल। तो दिस इज़ 4 एंड यहाँ पर लिखेंगे हम आईटा, जिसको आप बोलते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इमेजनरी पार्ट। दिस इज़ रियल पार्ट। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, -3 2 3 जा 6 एंड यहाँ से 2i, तो 2 से 2 कैंसिल। ये हमारे रूट्स आ चुके हैं। जनरली हम इनको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा आई, ये हमारे रूट्स आए हैं। तो जब रूट्स हमारे ऐसे आते हैं, रियल एंड इमेजनरी रूट्स जब आते हैं, तो हमारे पास जो है CF का एक फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर रूट्स हैं तो CF क्या होता है? ई की पावर अल्फ़ा जेड एंड अंदर C1 कॉस बीटा जेड प्लस C2 साइन बीटा जेड। तो दिस इज़ लाइक दैट। ये हमारा आ चुका आंसर, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पर है -3, तो दिस इज़ -3z एंड बीटा यहाँ पर है 2, ठीक है। तो दिस इज़ 2z एंड साइन 2z, ठीक है। ये जो प्लस माइनस आया है उससे रिलेट करता हुआ एक बार कॉस के साथ और एक बार साइन के साथ। तो ये तो हमारा हुआ CF। अब e की पावर -3z था, इसको हमने नीचे लिख दिया 1 अपॉन e की पावर 3z। अब e की पावर 3z का क्या मतलब है? जैसे e की पावर 2z जहाँ भी आएगा तो आप उसको x स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि e की पावर z तो हमारा x है और ये स्क्वायर 3z है मीन्स क्यूब, तो 1 अपॉन x क्यूब। एंड यहाँ पर जो ये हमारा z है, z की जगह क्या आ जाएगा? log x। तो C1 cos 2 log x प्लस C2 साइन 2 log x। तो दिस इज़ अवर CF। अब अपने PI की तरफ चलते हैं, क्योंकि राइट साइड में जो फंक्शन होता है उसके लिए हमें PI फाइंड करना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखो नीचे हम जो भी हमारी फॉर्म वहाँ पर बनी थी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, रूट्स जो आते हैं वो लिख देते हैं, पर यहाँ पर तो इमेजनरी आए हैं तो सिंपली हम यही लिखना पड़ेगा हमको, पूरा हमने ये यहाँ पर लिख दिया। एंड z। अब जब भी हम पॉलिनोमियल फंक्शन सोल्व करते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो हमें बाइनोमियल इसकी हेल्प से मतलब ओपन हम कर रहे थे, ठीक है। तो इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में आप यही करोगे, कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लोगे। तो 13 कॉमन, सो इसके अपॉन में 13 आ गया एंड प्लस 1। इसको 1 को इधर लिख लेते हैं क्योंकि हमें ये फॉर्म बनानी है। तो 1 प्लस ये टर्म इधर लिख दी हमने, और ये 13 बाहर है, z बाहर है। अब ये पूरी टर्म ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -1 एंड दिस इज z। अब ये ऐसे बन गई ना, 1 प्लस x की पावर -1, ठीक है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो दिस इज़ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही ओपन होगी। अब यहाँ पर z है, सिंगली मैंने कहा था ना हमें d की टर्म उतने तक ही ओपन करनी है, तो सिंपल z है तो ओनली एक बार ही डेरिवेट हो पाएगा, ये सेकंड टाइम इसका डेरिवेशन 0 ही आएगा। तो हमने 1 माइनस दिस इज सेकेंड टर्म, तो माइनस जब ये ओपन होगा तो माइनस का d स्क्वायर अपॉन 13 आ जाएगा एंड दिस इज़ ऑल्सो -60 अपॉन 13 आ जाएगा।
अब यहाँ पर भी डी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो बस हमने ये वाली लिख दी एंड आगे की टर्म हमने नहीं लिखी। z को अंदर ले जाओ, ये z आ गया -6/13 एंड दिस इज d ऑफ z। d ऑफ z मीन्स डेरिवेटिव ऑफ z। z का डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि d का क्या मतलब है, dy/dz एंड z तो क्या आ जाएगा 1, तो ओनली यहाँ पर 6/13 रह गया। तो ये हमारा pi आ चुका है। अब यहाँ पर आप z की वैल्यू रख दोगे log x एंड दिस इज log x, ये 13 है, डिनोमिनेटर इक्वल करो, यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा 13 log x -6/13, 13 का मल्टीप्लाई 169 एंड दिस इज ये हमारा पी आई आ चुका है। तो ओवरऑल जो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ जो आया था वो रख दो एंड प्लस पी आई। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर एक अलग ही जो है हमें देखने को मिला है, क्या जब इमेजनरी रूट्स होते हैं तो सी एफ कैसे फाइंड होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके चैनल पे विजिट करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब वीडियो अपलोड हुई है। ओके, लाइक कमेंट शेयर, थैंक यू सो मच।